नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुणेश यादव आज फिर आपके सामने हूँ एक नया मुद्दा लेके। और मुद्दा इस समय बड़ा हॉट है और बाकी तो आपको पता है मोदी जी की माया है, सब कुछ डॉट डॉट है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोदी जी के 9 रत्नों में से। मोदी जी के जो खास लोग हैं उनमें से एक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत ही सक्रिय नेता रही हैं और 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी धरने प्रदर्शन होते थे, जितने भी मूवमेंट होते थे, उनमें उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। जी हाँ, हम बात करेंगे स्मृति ईरानी जी पे। स्मृति ईरानी जी जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, 2014 से पहले की बात है, पे महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महिला सुरक्षा बढ़ रही थी, तो उस समय स्मृति ईरानी जी का जो रोल था, जो भूमिका थी, वो ये थी कि वो हर जगह जाके प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजने का काम करती थी, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनाप-शनाप बातें करने का काम करती थी और आए दिन वो हर जगह धरने प्रदर्शन में और जो जुलूस निकलते थे उनमें शामिल होती थी। लेकिन आजकल हैरानी की बात ये स्मृति ईरानी जी कहीं नहीं दिख रही हैं। स्मृति ईरानी जी, अगर आप में से किसी को स्मृति ईरानी जी का पता मालूम हो तो उन्हें चिट्ठी भिजवाई जाए कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कितने हो चुके हैं, साहब इस समय महंगाई 2.5 गुना बढ़ चुकी है, साहब इस समय भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ चुका है, आप कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी को चूड़ी क्यों नहीं भेज रही हैं? प्रधानमंत्री जी की निंदा क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं करेंगी, क्योंकि अब ये सत्ता की मलाई खा रही हैं, सत्ता की मलाई खाने में मौन है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को बरगलाना, उनको भ्रम में फंसाना और झूठ के सहारे सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद फिर जनता के हितों की अनदेखी करना। अब दूसरी बात कर लीजिए जी, हाथरस की घटना हुई, बुलंदशहर की घटना हुई, लखीमपुर खीरी में महिला के साथ अभद्रता हुई, सोनभद्र में महिला के साथ अभद्रता हुई, तमाम जगह बहन बेटियों के साथ आजकल बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का ये सर्वे है कि 2017 से पहले जो घटनाएं थी बलात्कार की, उसमें लगभग 25 से 30% का इजाफा हुआ है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर पूरे देश की बात करें तो 2013 तक जहां बलात्कार की जो घटनाएं थीं वो 32 से 33 हज़ार थी, वो घटनाएं अब बढ़ के 40 से 41 हज़ार हो गई हैं। यानी कि वहाँ भी लगभग 30% का मोटे मोटे तौर पे इजाफा हो चुका है। स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? स्मृति ईरानी जी क्यों मौन है? स्मृति ईरानी जी के मुंह में दही क्यों जम गया है? स्मृति ईरानी जी क्यों कुछ नहीं बोल पा रही हैं? हाँ, बोल रही हैं। कहाँ बोल रही हैं? राहुल जी प्रियंका जी पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के लिए बोल रही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी का नाता आतंकवाद से करने के लिए बोल रही हैं। वो बोल रही हैं कि जो राहुल जी और प्रियंका जी गांधी हैं, इनका नाता आतंकवाद से। उस पर प्रियंका जी ने माकूल जवाब दिया, हाँ बिल्कुल आतंकवाद से उनका नाता है, क्योंकि उनकी दादी की, उनके पिता की जो हत्या हुई है वो आतंकवादियों ने की है और कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस के लोग भी शामिल रहे हैं। तो मैं स्मृति ईरानी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि दो तरह की बातें करना छोड़ दीजिए। संघ की पाठशाला में जो आपको सिखाया जाता है, आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें यही सिखाया जाता है, संघी जो आचरण है वो यही है। अब ये बताइए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ और स्मृति ईरानी जी को भी कहना चाह रहा हूँ, यूक्रेन में जो त्रासदी चल रही है, आप कहाँ हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? क्यों जो उन बच्चियों के साथ अभी तक न्याय क्यों नहीं हो रहा है? उन बच्चियों को, उन बच्चों को अभी तक इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया? आखिर जो बच्चे 1200-1300 किलोमीटर के बीच वहाँ फंसे हुए हैं बॉर्डर से, उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा? तमाम ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें बच्चियां खुद कह रही हैं कि उनके साथ हत्या बलात्कार के काम हो रहे हैं, उनके साथ दुराचार के काम हो रहे हैं। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? स्मृति ईरानी जी जैसे जो नेता हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग सिर्फ इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव में व्यस्त हैं। जो आरएसएस अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहता है, आरएसएस कहता है हम विश्व के सबसे बड़े संगठन है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, वो लोग यूक्रेन में क्यों नहीं जा रहे हैं? वो लोग वहाँ जाएं और अपने बच्चों को सकुशल निकालने का काम करें। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छल है, फरेब है। अब ये तमाम लोग छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। हाँ, अगर कांग्रेस के ऊपर अटैक करना होगा,
किसी विपक्ष की पार्टी के ऊपर अटैक करना होगा, यहाँ किसी विपक्ष के नेता के ऊपर अटैक करना होगा, तो ये सब बाहर निकल के आ जाते हैं और गले फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दहाड़ना शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस के नेता खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कांग्रेस के नेता ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता वैसे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता वैसे हैं, ये नेता वैसा है, वो नेता वैसा है। इसी बीच में मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने मोदी जी को पॉलिटिकल हिजड़ा नाम का एक शब्द दिया है, एक संज्ञा दी है पॉलिटिकल हिजड़ा नाम की। तो इसके कई मायने हैं, इसके कई मायने हैं। इसका पहला मायना तो ये है कि जब आपने इतनी विदेश यात्राएं की हैं और जगह जगह आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हर जगह ये डंका पीट रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया और वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी की कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो उनके 9 रत्न हैं, जो उनके पंच रत्न हैं, वो सारे ये कहते हुए फिरते हैं कि वाह मोदी जी वाह, मोदी जी ने ये कर दिया, वाह वाह वाह, मोदी जी ने वो कर दिया, वाह वाह वाह। तो अब यूक्रेन और जब रूस की जो त्रासदी चल रही है, वहां पे बच्चों को निकालने के लिए इनकी कूटनीति कहाँ गई? तो इस वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उन्हें पॉलिटिकल हिजड़ा कहा। हालांकि वो शब्द गलत है। प्रधानमंत्री एक हमारे देश का संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, लेकिन उन शब्द के कई मायने हैं कि साहब कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप चिंगाड़ते हैं, आप किसी नाम पे वोट लेते हैं, अभी तक 1200-1300 बच्चों को वहाँ से निकाला गया है और उसके लिए इतना ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है। बीजेपी IT सेल का जो प्रचार तंत्र है, उसका आप प्रचार तंत्र देखिए इस समय कि साहब ये कर दिया और मोदी जी का जयकारा हो गया। एक बच्ची कोई गोरखपुर से आ गई है तो उसको लिखा पढ़ा के, समझा पढ़ा के ये बोल दिया कि साहब ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, और उसके यहाँ तो प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ राशि डलवा दी। और कुछ बच्चे जो इन मोदी जी का ड्रामा और इनकी कैबिनेट का जो नौटंकी है, जो समझ गए थे, वो चुपचाप वहाँ से भाग निकले। अब बीजेपी की तमाम कैबिनेट उन बच्चों को ढूंढ रही है कि हमें उन बच्चों से भी बयान दिलवाने। बच्चे बॉर्डर तक पैदल चल के आए, ये सिर्फ उनको वहाँ से लाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद उन बच्चों को लिखा पढ़ा के इस तरह के बयान दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश की जनता को इतना मत ठगिए, इतना मत छलिए। ख़ास तौर से मैं स्मृति ईरानी जी को कह रहा हूँ कि आपको सांसद बने लगभग 3 साल हो गए। 3 साल में आपने अमेठी के विकास के लिए कितना काम किया? मैं अमेठी गया हूँ, वहाँ की तमाम मैंने सड़कें देखी, वहाँ के लोगों से मैंने बात की है। वहाँ बदहाली है। जब से स्मृति ईरानी जी वहाँ सांसद बनी है, लोगों का विरोध है। अभी उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, तमाम लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं और उन सब पे राजद्रोह का केस लगा है और वो सब तमाम लोग अभी जेल में हैं। इसके अलावा ये जो महिला सशक्तिकरण है, तो अमेठी की महिलाओं के लिए उन्होंने कितना काम किया है? कोई काम नहीं किया है। इनके सारे जो काम है वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है, सत्ता की मलाई चाटने के लिए है। इनकी कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संघ के जो हाथी के दांत हैं वो खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। और देश की जनता इन चीज़ों को समझ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी बातों को समझ चुकी है और इस बार वोट की चोट देके उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इनका सभी जगह सूपड़ा साफ किया जाएगा। मेरी बात अगर आपको ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है, जो इनके नेताओं की, खासतौर से स्मृति ईरानी जैसे जो नेताओं की, जो 2 तरह की बात करते हैं, जो दोगली बात करते हैं, तो वो बात जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि 2014 से पहले इनकी कथनी क्या थी और अब इनकी करनी क्या है। बहुत बहुत